हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थैलेसीमिया डिज़ीज़ के बारे में। और ये जो लेक्चर मैं बना रही हूँ, ये आप ही में से एक मेरी स्टूडेंट है प्रिया चौधरी, उसकी डिमांड पर मैं इस वीडियो लेक्चर को बना रही हूँ, तो सभी को हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो थैलेसीमिया डिज़ीज़ है वो कैसी है? ऑटोसोमल लिंक्ड डिज़ीज़ है और ब्लड में होने वाली एक डिज़ीज़ है। ठीक है, ये जो थैलेसीमिया डिज़ीज़ है ये ऑटोसोमल लिंक डिज़ीज़ है और ब्लड में होने वाली एक डिज़ीज़ है। और ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होगी कब होगी? जब दोनों ही पेरेंट्स अनअफेक्टेड होंगे। अनअफेक्टेड मतलब दोनों के दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे? कैरियर होंगे। अब ये होती किसकी वजह से है? इसमें क्या होगा? द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और डिलेशन which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains that make up hemoglobin। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर उसमें उनके जीन्स में म्यूटेशन या फिर डिलेशन हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ग्लोबिन चेन है उनकी सिंथेसिस यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाएगी। उनकी जो ग्लोबिन चेन है ना, सिंथेसिस जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। और वो जो ग्लोबिन चेन है ये किसको बनाती है? ये ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करती है। ग्लोबिन चेन कुछ इस तरह से होती है जो मैंने आपको उसमें सिकल सेल एनीमिया में भी बताई थी। ये ग्लोबिन चेन होती है और इसके अंदर कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये जो ग्लोबिन चेन है ये इसका जो बनने का रेट है, यानी कि जो इनकी सिंथेसिस है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी और रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब ये जो ग्लोबिन चेन है आगे जाकर किसको बना रही है? हीमोग्लोबिन को बना रही है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ठीक से नहीं बन पाएगा। अगर ये जो हमारी ग्लोबिन चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी ठीक से नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ये जो ग्लोबिन चेन होती है वो दो टाइप की होती है, अल्फ़ा और कैसी होती है? बीटा ग्लोबिन चेन एंड अल्फ़ा ग्लोबिन चेन, ये इस टाइप की होती है। अब ये जो थैलेसीमिया डिज़ीज़ है इसमें क्या होगा? इसमें दो टाइप की डिज़ीज़, ये जो थैलेसीमिया है इसमें कि अगर ये अफेक्ट हो गए, मतलब हमारी जो ग्लोबिन चेन है अगर ये अफेक्ट हो रही हैं तो क्या होगा? ये जो डिज़ीज़ है ना बिल्कुल एनीमिया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया होता है ना, उसमें हमारी आरबीसी अफेक्टेड हो जाती हैं, इसमें हमारी ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है। आरबीसी अफेक्ट होती है तो भी एनीमिया होता है और ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो जाएगी तो भी एनीमिया होगा, क्योंकि वहाँ पर आरबीसी जो है वो उनकी वजह से एनीमिया हो रहा है। यहाँ पर ग्लोबिन चेन की वजह से, क्योंकि ग्लोबिन चेन आगे किसे बना रही है? हीमोग्लोबिन को बना रही है। ग्लोबिन चेन जो है वो आगे हीमोग्लोबिन को बना रही है। जब हीमोग्लोबिन ही ठीक से नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कौन सी बीमारी को, किस डिज़ीज़ से हमें सफ़र करना पड़ेगा? वो है एनीमिया नाम की डिज़ीज़ इसमें हो जाती है। अब ये जो थैलेसीमिया डिज़ीज़ है ये दो टाइप की होती है, एक तो अल्फ़ा थैलेसीमिया और एक होती है बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होती है, क्या होगा कि अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ ए ग्लोबिन चेन इज़ अफेक्टेड इसमें, यानी कि जो अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो अल्फ़ा चेन जो है इसमें अल्फ़ा चेन का जो प्रोडक्शन है वो इसमें अफेक्टेड हो जाएगा। जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन का जो फॉर्मेशन है या प्रोडक्शन है वो इसमें अफेक्टेड हो जाएगा। और इस तरह से ये जो डिज़ीज़ है वो दो पार्ट्स में इस तरह से कैटेगराइज हो जाती है। अब बात करते हैं हम अल्फ़ा थैलेसीमिया की। अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है दो जीन से कंट्रोल्ड होता है जो 16 नंबर के क्रोमोसोम पर मिलती हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया कब होगा? 16 नंबर का एक क्रोमोसोम होता है, उस पर जीन्स होते हैं। कौन से जीन्स होते हैं? एक तो HbA2 और HbA1, ये इसके ऊपर इसको कंट्रोल करने वाले, इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने वाले ये जीन्स होते हैं। और इसमें देखा जाता है कि जब इस 16 नंबर वाले क्रोमोसोम के अंदर ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं इस डिज़ीज़ को, जब इसके अंदर कोई भी डिलेशन या फिर म्यूटेशन हो जाती है, इस 16 नंबर के क्रोमोसोम के जीन्स में कोई डिलेशन या कोई म्यूटेशन इसके अंदर हो जाती है, तब ये डिज़ीज़ होती है। या तो इसमें कोई एक जीन अफेक्ट हो जाएगा या फिर इसमें 4 से ज़्यादा जीन्स जब अफेक्टेड हो जाएंगे तब क्या होगा कि ये जो हमारी ये जो है अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। अल्फ़ा ग्लोबिन चेन का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड होगा, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है वो लेस हो जाएगा। ठीक,
ऐसे ही ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है, ये कंट्रोल्ड किससे होती है? 11 नंबर का क्रोमोज़ोम होता है, उस 11 नंबर के क्रोमोज़ोम पर एक सिंगल जीन होता है, जिसे एक सिंगल जीन होता है जो कि बीटा थैलीसीमिया को कंट्रोल्ड करता है, उसे कहते हैं HBB। ठीक, एक 11 नंबर के क्रोमोज़ोम पर एक सिंगल जीन होता है जिसे कहते हैं HBB, और वो बीटा थैलीसीमिया को कंट्रोल करता है। अगर इसके अंदर, इसमें क्या होगा बीटा, इसमें अब अगर ये होगा कैसे कि इसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है किसी एक जीन में या एक से ज़्यादा जीन में, एक या दो जीन में अगर म्यूटेशन हो जाती है, तब ऐसे पर्सन को क्या हो जाएगा? बीटा थैलीसीमिया डिजीज़ इसमें हो जाएगी। ठीक, अब ये जो बीटा थैलीसीमिया डिजीज़ है वो बिल्कुल सिकल सेल एनीमिया जैसी ही होती है। सिकल सेल एनीमिया से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब उस जैसी नहीं होगी, उससे डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो है बीटा ग्लोबिन चेन है उसके अंदर अफेक्शन, वो क्या है, वो अफेक्ट हो रही है। बीटा ग्लोबिन चेन यहाँ पर अफेक्ट हो रही है, जबकि जो सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर हमारी RBC अफेक्टेड हो जाती हैं। इसलिए जो ये वाली जो डिज़ीज़ है वो सिकल सेल एनीमिया से अलग है। लेकिन इस दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि जो भी मतलब पेशेंट होता है उसको एनीमिया हो जाता है। थैलीसीमिया में भी एनीमिया डिजीज़ हो जाती है, और सिकल सेल एनीमिया में भी सिकल सेल एनीमिया जो डिज़ीज़ होती है इसमें भी क्या होगा कि एनीमिया डिज़ीज़ से ऐसे पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।